जोहार, आप देख रहे हैं खबर अपडेट। अभी हमारे साथ पूर्व जीप अध्यक्ष शालिनी गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं। कल ही इन्होंने जेएमएम का दामन थामा है। सबसे पहले मैडम खूब खूब बधाई आपको, आपने कल ही जेएमएम का दामन थामा है। तो पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने आपने सदस्यता ग्रहण की, कैसा अनुभव रहा कल का? माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के समक्ष कल सदस्यता ग्रहण हुआ है और यह क्षण मेरे लिए बहुत ही सम्मानजनक और भावनात्मक भी था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझ पर जो भरोसा जताया है वह मेरे लिए निश्चित रूप से जनता के बीच में काम करने की प्रेरणा बनेगी और मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जेएमएम परिवार का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और इसी भरोसे के दम पर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आपने जेएमएम ही क्यों चुना? इसकी सबसे बड़ी वजह क्या रही कि आपने जेएमएम पार्टी ही चुना है? देखिए, जेएमएम जो है वो हमेशा सत्ता से ज़्यादा जल, जंगल, ज़मीन, हक और अधिकार की बात करती है। झारखंड की आवाज़ को बुलंद करती है। यहाँ तक कि झारखंड को अगर आज हम लोग झारखंड कह पाते हैं, झारखंड की पहचान की अगर बात आती है तो इसमें भी जेएमएम की सबसे बड़ी भूमिका है। तो जब विचार मेल खाते हैं तो निश्चित है कि दल भी मेल खाएँगे। तो क्या लगता है आपकी विचारधारा जेएमएम से कितना मेल करती है? बिल्कुल पूरी तरह से जेएमएम जिस तरह से लगातार झारखंड में राज्यवासियों के लिए, हर एक वर्ग के लिए, महिला, युवा, बुजुर्ग सभी का ध्यान रखे हुए है, तो यह हमेशा से मैंने जो संघर्ष किया है इन्हीं लोगों के बीच में किया है। हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर हो, हमारे युवा रोजगार से जुड़े और बुजुर्गों का सम्मान हो, हमने भी हमेशा से यही कहा है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे दोनों ही संघर्ष के पथ पर चल करके उनका संघर्ष बड़ा है पूरे राज्य के लिए, मेरा संघर्ष कोडरमा के लिए है। तो निश्चित है कि जहाँ दो संघर्ष मिलते हैं वहाँ विचार ज़रूर मिलेंगे और दल भी मिलेंगे। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपके आने से जेएमएम पार्टी को कितनी ताकत मिलेगी और राजनीति समीकरण में क्या बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, किसी व्यक्ति के आने से ताकत नहीं मिलती है, ताकत मिलती है जनता से। और मुझे अपने आम लोग जितने हमारे इस कोडरमा परिवार से जुड़े हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा ताकत दिया है, मेरे हर अच्छे बुरे समय में ये हमेशा मेरे साथ खड़ा रहे। तो आज उन्हीं के बल पर आज मैं हूँ और मैं कोई एक व्यक्ति की बात नहीं करती, मैं स्वयं एक शालिनी गुप्ता की बात नहीं करती। मैं जब भी बात करती हूँ अपने कोडरमा परिवार की बात करती हूँ। तो निश्चित है कि एक व्यक्ति से नहीं बल्कि एक आम जनमानस का जो जनसैलाब था कल, वो बड़ी ताकत है और उसके आने से निश्चित है कि जेएमएम यहाँ पर हमारे क्षेत्र में बहुत आगे मजबूती से काम करेगा। आप पूर्व जीप अध्यक्ष रही हैं, आपका अनुभव काफी वर्षों से रहा है। ऐसे में जेएमएम पार्टी को कितना बेनिफिट होगा? देखिए, मैं आज से 15 साल पहले से हमने शुरुआत करी है। पंचायत समिति सदस्य से लेकर के प्रमुख, फिर जिला परिषद अध्यक्ष और फिर 2 बार विधानसभा भी लड़ी हूँ। तो पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर कैसे आम जनमानस का जो काम रहता है उससे भली-भाँति वाकिफ़ हूँ और कोडरमा की जो मूलभूत समस्याएँ हैं उसको भी मैं भली-भाँति समझती हूँ। मैंने महसूस किया है काफ़ी गहराई से। कई बार आंदोलन हुए हैं इस विषय पे, लेकिन अब जब इस प्रकार का अनुभव है मेरे पास तो निश्चित है कि चीज़ें नए तरीके से शुरुआत नहीं हो रही, बल्कि चीज़ों को पहले से ही समझा हुआ है, अब उसे पटल पर उतारने की आवश्यकता है बस। आपने अब जब जेएमएम का दामन थाम ही लिया है, तो राजनीति में अब अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए, आम जनमानस की जो बात है उसे बुलंदी से सरकार तक पहुँचाना। अभी तो मैं किसी संवैधानिक पद पर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जब मैं पद पर थी, नहीं थी, हमेशा से जनता के बीच रही हूँ और रहूँगी। तो इनकी जो समस्याएँ हैं, मैंने हमेशा से ये कहा भी है कि इनकी समस्या मेरी समस्या है और समाधान की दिशा में अब हम लोग प्रयास करेंगे और जहाँ तक हो सकेगा संभव बिल्कुल इनके लिए आगे बढ़ेंगे। अब आप जेएमएम का दामन थामा है, तो क्या लगता है कि पार्टी की ओर से आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है क्या?
माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भरोसा जताया है, उस भरोसे के तहत ये सारी बातें मेरे लिए बहुत पीछे छूट जाती हैं, क्योंकि मेरे लिए उनका भरोसा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पद मिलना ना मिलना ये उनके निर्णय की बात है, और उस निर्णय में मेरा ना कोई सूक्ष्म मात्र का भी कहीं कोई ना प्रस्ताव है, ना सुझाव है। उनका जो आदेश होगा, उनका जो निर्देश होगा, जेएमएम परिवार का जो निर्देश होगा, जो भी ज़िम्मेदारियाँ मिलेंगी, उसको ईमानदारी से बिल्कुल अपना कर्तव्य समझ करके उसे पूरा करूँगी। ऐसे विरोधियों का कहना है कि ये जो राजनीति है अवसरवाद है, ऐसे में आपका क्या कहना होगा? देखिए, हमारे जो विरोधी या मेरे क्या विरोधी रहेंगे, विचारों के लोग विरोधी होते हैं। मेरा तो इनसे बस यही होगा कहना कि अगर ये अवसरवाद होता तो किसी खास अवसर पे ये होता, ना कभी कोई चुनाव है, ना ही अभी कोई ऐसी बात है। मैं हमेशा जनता के बीच में रही हूँ, तो अगर अवसरवाद होता तो जनता के बीच नहीं रहती, अचानक से बस हो जाता ऐसा कुछ। लेकिन ये अचानक से कुछ भी नहीं हुआ है। लगातार जनता के बीच रही हूँ और आगे भी रहूँगी, तो इसे अवसरवाद नहीं कहा जा सकता है। विपक्षियों की तरफ से जो आलोचनाएँ होती हैं, तो उसको कभी-कभी आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर उस आलोचना में कुछ सीखने वाली बात है तो मैं सीखूँगी, लेकिन अगर आलोचनाएँ बस यूँ ही हैं तो उसे इग्नोर करना ज़्यादा बेहतर समझती हूँ। आपने विधानसभा सीट से 2-2 बार फाइट किया है, इसके बावजूद भी आपको हार का सामना करना पड़ा। 70,000 वोट ला करके आपने तीसरे स्थान पे पिछले बार विधानसभा का चुनाव में रहे। इस बार अगर विधानसभा चुनाव होती है तो क्या लग रहा है कि पार्टी आपको टिकट देगी और ऐसे में क्या कदम होगा? देखिए, अभी तो चुनाव में बहुत देर है अनूप जी, और इस बारे में बहुत जल्दबाज़ी में तो कुछ कहना उचित नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं अपनी प्रतिबद्धता, मैं अपना संकल्प और मेरा जो भरोसा है आम जनमानस पर, और अब आम जनमानस का जो भरोसा है जेएमएम परिवार पर, तो मैं जेएमएम परिवार की अब एक सदस्य हूँ। उनका निर्णय मेरे लिए सर्वोपरि होगा। आप अपने समर्थकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि जितने भी समर्थक आपके रहे हैं, आप जब निर्दलीय में थी तभी, और जितने भी आपके समर्थक थे सब ऐसा मानते हैं लोग कि सब बीजेपी कैडेट थे। ऐसे में आप अपने जितने भी समर्थक हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? पिछले विधानसभा में जो चुनाव लड़ा उसमें लगभग 70,000 वोट निर्दलीय रूप से प्राप्त हुआ है। तो पिछले बार में ही इन लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को छोड़ करके मेरे साथ जुड़े। तो अब का जो चुनाव होगा 29 में, हालांकि उसमें समय है, लेकिन फिर भी ये वही लोग हैं जिन्होंने शालिनी गुप्ता को बनाया, गढ़ा, उसके हर अच्छे बुरे समय में साथ रहे हैं। तो निश्चित है कि इनका जो विचार है, इनकी जो विचारधाराएं हैं, वो बिल्कुल मैं और ये अलग-अलग नहीं है। ये जो 70,000 वोट है और ये जो मैं हूँ, ये अलग-अलग नहीं है, ये एक ही हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में हम और भी अपने लोगों को मजबूती से आगे बढ़ाएँगे और लोगों को भी जोड़ेंगे, जो अन्य लोग हैं जो अभी भी उस जगह पे फँसे हुए हैं, मजबूरी कहिए या डर कहिए या जिस प्रकार कहिए, तो उन्हें भी हम लोग अपने इस दल में जोड़ने का पूरा-पूरा प्रयास करेंगे और अपनी संख्या को भी बढ़ाएँगे। ऐसा लग रहा है कि झुमरी तिलैया ऐसे बीजेपी का गढ़ रहा है, आरजेडी का गढ़ रहा है। ऐसे में कोल्हान प्रमंडल जैसे जगह पर जेएमएम का ज़्यादा पकड़ रहता था। अब उत्तरी छोटा नागपुर के कोडरमा विधानसभा में लग रहा है कि जेएमएम में लोग शामिल होना चाहेंगे। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री का जो नेतृत्व है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कार्यकुशलता है, जो हर वर्ग के लिए सम्मानजनक तरीके से बात करते हैं, नियुक्ति के क्षेत्र में, बहाली के क्षेत्र में, पेंशन के क्षेत्र में, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, हर लोगों के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए, आम लोगों का बिजली बिल माफ़ किया है। बच्चों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अवसर मिल रहा है। तो हर जगह, हर क्षेत्र में आप देखिए, मैयाँ इतनी खुश है, हमारी दीदियाँ इतनी खुश हैं इस सरकार से। कल देखिए, कल जन सैलाब में हमारी दीदियाँ कितना बढ़-चढ़ कर के भाग ली हैं, तो हर वर्ग का उन्होंने ध्यान रखा है। तो निश्चित है कि उत्तरी छोटा नागपुर क्यों इससे वंचित रहेगा। जब जेएमएम इस तरीके से
जो हमारे इसमें केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी इस पार्टी के। तो जब इतनी मजबूती से जनमानस के बीच वो हैं, उन्हीं के लिए जी रहे हैं, उन्हीं के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारे जो लोग हैं उत्तरी छोटा नागपुर के, आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूँगी उन लोगों से भी कि इस प्रमंडल को भी और पूरे राज्य को हम लोग मजबूत बनाएँगे। बात किसी एक प्रमंडल की नहीं, पूरे राज्य को, जिसमें उत्तरी छोटा नागपुर भी है, और उत्तरी छोटा नागपुर को भी हम लोग इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा में बढ़िया से विलय कोडरमा की करेंगे। जो मूल समस्याएं हैं आप भी अवगत होंगे कि माइका अबरक के नाम से जाना जाता था। ऐसे में आप किस रूप में देखेंगे और अगर आपको बड़ा कोई जिम्मेदारी मिलती है तो आप इसको किस प्राथमिकता से देखेंगे? जब शुरुआत से ही इन्हीं के लिए मैं जी रही हूँ, तो प्राथमिकता तो ये है ही। मैंने पिछले चुनाव में भी कहा था आम लोगों से कि यहाँ पर मूलभूत जो समस्याएं हैं, जिसमें रोजगार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आधारभूत संरचनाओं का विकास है, और भी कई मुद्दे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ इतना स्कोप है, तो हर जगह रोजगार को लेकर के खास करके, क्योंकि हमारा क्षेत्र अब बिल्कुल लगभग पलायन कर चुका है। यहाँ आप किसी को भी नहीं देखिएगा जो अपने परिवार के साथ रहता हो। तो ये सबसे बड़ा श्राप है हमारे क्षेत्र के लिए, और हमने हमेशा इस पर बयान दिया है, हमेशा इस पर कहा है, आंदोलन किया है, या बहुत सारी चीज़ें इस पर की है। लेकिन पद पे नहीं रहने के कारण इसको हम लोग मूर्त रूप नहीं दे सके, या इस पर समाधान नहीं हो सका। जिनकी जिम्मेदारी है वो तो अपने आप में ही व्यस्त हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को लेकर के मेरी प्राथमिकताएं पहले भी थी और आगे भी रहेंगी, और जहाँ तक पार्टी के माध्यम से अगर कुछ ऐसी जिम्मेदारी मिलती है, तो प्रथम जिम्मेदारी ये सारी समस्याएं जो आज हम लोग के सर पर है उसे दूर करने का प्रयास ही होगा। हजारों हजार की संख्या में कल आपके समर्थक आपके साथ रहे, उनसे क्या कहेंगे आप? उन्हें तो मैं हाथ जोड़ करके धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। आपका उत्साह, ये जो जन उत्साह था, ये जो ऐतिहासिक क्षण था, जिसने माननीय मुख्यमंत्री जी का भी दिल जीत लिया, और पूरे जेएमएम परिवार को एक बताया यहाँ से कि हमारा कोडरमा अब इस जिस तरह से झारखंड आगे बढ़ रहा है, झारखंड पूरा कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, गौरव गाथा लिख रहा है, तो उसमें कोडरमा भी अब कदम ताल होकर के चलेगा। तो निश्चित है कि मैं अपने समर्थकों से, अपने कोडरमा परिवार से यही कहूँगी कि अब एक नया सम्मान मिला है, स्वाभिमान के साथ चलने का अवसर मिला है। तो इस सम्मान और स्वाभिमान से चलने की हिम्मत अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने दिया है, तो हम सबको उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलना है। और इसमें आप सभी समर्थक, आप सभी हमारे कार्यकर्ता बंधु, आप सभी हमारा कोडरमा परिवार, सभी माताओं बहनों को, हमारी दीदियों को, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, हमारे समर्थकों ने हमेशा मेरा साथ दिया है। एक नया अध्याय लिखना है, तो अपने आप को फिर से तैयार रखिए और हम लोग मजबूती से इसमें काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थी शालिनी गुप्ता, पूर्व जीप अध्यक्ष और विधानसभा नेत्री, तो जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पे हमसे बात की और जुड़ी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते रहिए, तब तक के लिए खबर अपडेट के साथ अनूप, धन्यवाद।